नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज। आशा करती हूँ आप सब हेल्दी और खुश होंगे। दोस्तों, आज और एक वीडियो लेके आए हैं आपके हेल्थ के लिए और आपके हेयर्स के लिए। जो किचन में रखी चीजें हैं उनसे और हमारे घर में अवेलेबल चीजों से ही हम अपने बालों की केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्दियाँ आ चुकी है और बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम जो सर्दियों में होती है वो है रूसी। जी हाँ, डैंड्रफ। ये जो डैंड्रफ होता है लगता बहुत साधारण सा है, लेकिन जब होता है तो इतनी इचिंग और परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो है कि जब डैंड्रफ हो जाता है तो हम बाल खुले नहीं रख सकते और बांधते हैं तब भी वो दिखता है बाहर, रूसी सी वाइट से हेयर्स दिखते हैं, तो काफी शर्मिंदगी फील होती है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं, उनसे आपका डैंड्रफ चला भी जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लौट के फिर से आपका डैंड्रफ है वो आ जाता है। तो डैंड्रफ की इसी समस्या का परमानेंट सोल्यूशन आज हम लेके आए हैं। 3 से 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी, उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कीजिए, आपका डैंड्रफ छू मंतर हो जाएगा कुछ ही दिनों में और पहले दिन से ही इसका असर दिखने लगेगा। तो पहला बहुत कॉमन सा, बहुत ही नॉर्मल सा एक उपाय है, वो है नींबू और सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों के तेल में नींबू का कुछ रस मिला के और आप अपने बालों में मसाज दें। ऑयलिंग जो आप करते हैं, सरसों का तेल दादी नानी पुराने जमाने का नुस्खा है जो हमारे बालों को पहले से मजबूत रखता आ रहा है और आज भी ये वर्क करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम चिपचिपे ऑयल नहीं, हम अपने बाल चिपचिपे नहीं रह सकते, हमें अपने बाल नॉन स्टिकी चाहिए और उसके चक्कर में हम बाहर के यानी कि जो केमिकल से भरे हैं या जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता ऐसे ऑयल्स यूज लेने लगे हैं स्टिकनेस से बचने के लिए। लेकिन सरसों का तेल जितना हेल्दी हमारे बालों के लिए है कोई और तेल नहीं है। और सेकंड जो ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, भरपूर मात्रा में पोषण देता है अपने बालों को कोकोनट ऑयल। आप या तो सरसों के तेल में नींबू का रस मिला के या कोकोनट ऑयल में, नारियल तेल में नींबू का रस मिला के अपने बालों को मालिश करें। आप एक वॉश से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी ताकत है आपके बालों का जो ड्राइनेस है, आपके सर की जो ड्राइनेस है उसको दूर करने के लिए। तो पहला तरीका हो गया सरसों या कोकोनट ऑयल में नींबू का रस मिला के उससे आप अपने बालों की मालिश कीजिए और आधे घंटे छोड़ दीजिए या ओवरनाइट छोड़ दीजिए और अर्ली मॉर्निंग उसको वॉश कीजिए। और दोस्तों, सेकंड जो तरीका है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपने बहुत सुनी होगी कि नहीं, हमारी मम्मी भी धोती है, हमारी दादी भी धोती थी। इसमें क्या अलग है? मुल्तानी मिट्टी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आप मुल्तानी मिट्टी में एप्पल साइडर विनेगर मिला के उससे आप अपने बालों को धोइए और आप एक वॉश के बाद आपके बाल सिल्की भी होंगे, ड्राइनेस भी दूर होगी, रूसी भी दूर होगी, यानी कि डैंड्रफ भी हट जाएगा। और वीक में 2 बार इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग, शाइनी, थिकियर और ड्राई होने से बचते हैं। 2 तरीके हम बता चुके हैं। ऑयल, 2 टाइप के ऑयल, सरसों या कोकोनट ऑयल। इसमें आप लेमन जूस को मिला के अपने बालों पे लगाइए। सेकंड है मुल्तानी मिट्टी में एप्पल साइडर विनेगर मिला के उससे आप अपने बालों को वॉश कीजिए। और थर्ड है दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका, दही हम सबके घर में अवेलेबल है। अब आप दही को डायरेक्ट अपने बालों पे न लगा के आपको दही के अंदर बेकिंग सोडा मिलाना है। जी हाँ, बेकिंग सोडा मिलाने के बाद आप बहुत ज्यादा नहीं, 1 पिंच आपको बेकिंग सोडा मिलाना है और बेकिंग सोडे और दही के इस मिक्सचर को आप अपने बालों पे, अपनी स्कैल्प पे, बालों पे नहीं, अपनी स्कैल्प पे मसाज कीजिए। आधे घंटे बाद आप इसको वॉश कर दीजिए नॉर्मल पानी से। उसके बाद आप नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे बाल तो ऑलरेडी इतने ऑयली हैं और फिर इसमें मैं दही लगा रही हूँ, तो फिर आप शैम्पू कर लीजिए। लेकिन नॉर्मल यानी कि माइल्ड शैम्पू आप यूज लीजिए जो केमिकल जिसमें ना हो। और आपको
लगेगा कि आपने बाल वॉश शैम्पू ही नहीं, आपने कंडीशनर भी किया है, क्योंकि दही एक कंडीशनर का काम भी करता है। और बेकिंग सोडा मिलाने से आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस हटती है और जो डर्ट पोल्यूशन आपके बालों में जम गया है वो बेकिंग सोडा एकदम क्लीन कर देता है। तो वीक में 2 बार हम इंडियन घरों में रोज हेयर वॉश नहीं किए जाते। हमारी मम्मियाँ और दादियाँ भी बोल देती है बेटा बाल रोज मत धो। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, धार्मिक रूप से नहीं, वैसे भी अगर आप डेली बाल वॉश करते हैं तो आपके बालों की स्कैल्प है वो वीक होती है। इसलिए हमारी मम्मियाँ हमें बोलती थी कि डेली बाल मत धो, आप अल्टरनेटिव डेज धो। और ये जो मैं नुस्खे बता रही हूँ 3-4, ये आप वीक में 2 बार कर लीजिए, यानी आपको डेली करने की जरूरत नहीं है। आप वीक में देखो संडे तो सबको मिलता है, तो आप सैटरडे नाइट को आप ऑयलिंग वगैरह कीजिए और संडे को वॉश कर लीजिए और एक दिन बीच में आप और निकाल लीजिए। ऐसे वीक में 2 बार। अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, बेजान है, थिक नहीं है, लॉन्ग नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है डैंड्रफ की, वो भी दूर हो जाएगी। अब डैंड्रफ तो सर्दियों में लाजमी है कि डैंड्रफ आएगा ही। ये ऐसा कोई इंसान नहीं है या कोई 1-2% हो गए बंदे जिनके बोलते हैं कि यार मेरे तो डैंड्रफ नहीं होता है। बाकी 99% लोग ऐसे हैं कि डैंड्रफ से लड़के लड़कियां सब इससे परेशान रहते हैं और डैंड्रफ की वजह से ओपन हेयर्स नहीं रख पाते हैं। काफी awkward सा फील होता रहता है उसको लेके। तो आप ये जो 3 से 4 नुस्खे मैंने बताए हैं आप आजमा के देखिए, अगर आपको रिजल्ट आता है। और दोस्तों ये ट्राई एंड टेस्टेड है, मैंने खुद अपने बालों पे मैं यूज लेती हूँ। मेरे बिल्कुल भी कोई डैंड्रफ भी नहीं है और मेरे बाल भी एज यू सी काफी स्ट्रॉन्ग और थिक है। तो घरेलू नुस्खों से ही अपने हेल्थ, अपने हेयर्स, अपने स्किन को हेल्दी रखिए दोस्तों। केमिकल से बचिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।